नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टडी आईटीआई स्किल्स के एक और नए वीडियो में। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हमारे पिछले वीडियो में हमने यूनिट की आवश्यकता, इकाइयों का वर्गीकरण, फंडामेंटल यूनिट्स का परिचय, डेराइव्ड यूनिट्स का परिचय, इकाइयों की विभिन्न प्रणालियां, इकाइयों के विभिन्न गुणक, विभिन्न इकाइयों को दूसरी इकाइयों में बदलना एवं विभिन्न इकाइयों के बीच संबंध की स्टडी की थी। अगर आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हमारा आज का वीडियो इसी वीडियो पर आधारित है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के वीडियो में हम विभिन्न इकाइयों को दूसरी इकाइयों में बदलने से संबंधित न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स की स्टडी करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉब्लम है 13 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलिए। कन्वर्ट 13 सेंटीमीटर्स टू मिलीमीटर्स। सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए हमें सेंटीमीटर एवं मिलीमीटर में रिलेशन मालूम होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर को 13 सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें 13 से गुणा करना होगा, इसलिए हम इस रिलेशन में दोनों साइड 13 से गुणा कर देते हैं। इसलिए 13 सेंटीमीटर बराबर होगा 130 मिलीमीटर। यह बहुत ही सरल और सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यूनिट कन्वर्जन के पैटर्न को हमें समझना होगा। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 3.2 किलोमीटर को डेकामीटर में बदलिए। जैसा कि हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 डेकामीटर का अर्थ है 10 मीटर। 10 मीटर को 1000 मीटर में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा, इसलिए हम इस रिलेशन में दोनों ओर 100 से गुणा कर देते हैं। इसलिए 100 डेकामीटर बराबर होगा 1000 मीटर और 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर होगा 100 डेकामीटर। यहां से हमें किलोमीटर और डेकामीटर में रिलेशन मिल जाता है। अब प्रॉब्लम के अनुसार हमें 3.2 किलोमीटर को डेकामीटर में बदलना है, इसलिए 1 किलोमीटर को 3.2 किलोमीटर में बदलने के लिए हमें 3.2 से गुणा करना होगा, तो हम इस रिलेशन में दोनों ओर 3.2 से गुणा कर देते हैं। 3.2 से गुणा करने पर हमें 3.2 किलोमीटर बराबर 320 डेकामीटर प्राप्त होता है। तो देखा आपने कि हम बहुत ही सरल तरीके से एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदल सकते हैं। आइए अगली प्रॉब्लम देखते हैं। 127 सेंटीमीटर को इंच में बदलिए। यहां हमें पता होना चाहिए कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर होगा 1/2.54 इंच। यहां पर हमें प्रॉब्लम में 127 सेंटीमीटर दिया गया है, इसलिए 1 सेंटीमीटर को 127 सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें दोनों ओर 127 से गुणा करना होगा। इसे सॉल्व करने पर 127 सेंटीमीटर बराबर 50 इंच हमें प्राप्त होता है। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। 4 वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में बदलिए। कन्वर्ट 4 स्क्वायर इंच इंटू 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। जैसा कि हमें पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। यहां पर बात हो रही है वर्ग इंच यानी स्क्वायर इंच की, इसलिए हम इस रिलेशन में दोनों साइड वर्ग यानी स्क्वायर कर देते हैं। प्रश्न के अनुसार हमें 4 वर्ग इंच को वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है, इसलिए हम इस रिलेशन में दोनों ओर 4 से गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर और हल करने पर हमें 4 स्क्वायर इंच बराबर 25.8064 स्क्वायर सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अगली प्रॉब्लम है 1.5 घन सेंटीमीटर को घन मिलीमीटर में बदलिए। कन्वर्ट 1.5 क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू क्यूबिक मिलीमीटर। जैसा कि हमें मालूम है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर को घन सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमें दोनों ओर घन यानी कि क्यूब यानी कि 3 की घात लगानी होगी। दोनों ओर 3 की घात सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होता है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1000 घन मीटर। प्रश्न के अनुसार हमें 1.5 घन सेंटीमीटर की आवश्यकता है, इसलिए हम दोनों को 1.5 से गुणा कर देते हैं। हल करने पर हमें प्राप्त होता है 1.5 घन सेंटीमीटर बराबर 1500 घन मिलीमीटर। अगली प्रॉब्लम है 12 पाउंड को ग्राम में बदलिए। कन्वर्ट 12 पाउंड इंटू ग्राम। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पाउंड और ग्राम में संबंध मालूम होना चाहिए। 1 पाउंड बराबर होता है 453.6 ग्राम। यहां पर हमें 12 पाउंड को ग्राम में बदलना है,
इसलिए हम इस रिलेशन के दोनों ओर 12 से गुणा कर देते हैं। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 12 पॉइंट बराबर 5443.2 ग्राम। अगली प्रॉब्लम है 130 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमें डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध मालूम होना चाहिए, और यह संबंध होता है C/100 इज इक्वल टू F-32/180। क्योंकि प्रश्न में हमें C का मान 130 दिया हुआ है, इसलिए हम इस रिलेशन में C की जगह पर 130 रख देते हैं। हम इसे हल करते हैं। हल करने पर हमें F बराबर 266 डिग्री फ़ारेनहाइट प्राप्त होता है। आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं। किस तापमान पर डिग्री सेंटीग्रेड एवं डिग्री फ़ारेनहाइट के मान समान होंगे? जैसा कि हमें मालूम है कि डिग्री सेंटीग्रेड एवं डिग्री फ़ारेनहाइट में संबंध होता है C/100 इज इक्वल टू F-32/180। अब प्रश्न के अनुसार हमें वह तापमान मालूम करना है जिस पर C और F के मान बराबर होंगे। तो यहां पर हम C बराबर F बराबर X मान लेते हैं। C और F दोनों का ही मान इस फॉर्मूले में रखते हैं। इसे हल करने पर X बराबर -40 हमें प्राप्त होता है। अतः -40 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के मान बराबर होंगे, यानी कि -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगली प्रॉब्लम है 20 कैलोरी को जूल में बदलिए। कन्वर्ट 20 कैलोरी इनटू जूल। जैसा कि हमें मालूम है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.187 जूल। 1 कैलोरी को 20 कैलोरी में बदलने के लिए हमें 20 से गुणा करना होगा, इसलिए हम दोनों को 20 से गुणा करते हैं। हल करने पर हमें 20 कैलोरी बराबर 83.74 जूल प्राप्त होता है। अगली प्रॉब्लम है 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। अब यहां पर भी हमें मीटर प्रति सेकंड एवं किलोमीटर प्रति घंटे में संबंध मालूम होना चाहिए। 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर होता है 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर होता है 5/18 मीटर प्रति सेकंड। इस प्रश्न में हमें 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। 1 मीटर प्रति सेकंड को 10 मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 10 से गुणा करना होगा, इसलिए इस फॉर्मूले में दोनों ओर 10 से गुणा कर देते हैं। हल करने पर हमें 10 मीटर प्रति सेकंड बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त होता है। इन उदाहरणों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि किसी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है उन यूनिटों के बीच संबंध या फॉर्मूला मालूम होना। यह केवल कुछ उदाहरण हैं, लेकिन आपको यूनिट कन्वर्जन के सभी संबंध एवं फॉर्मूले याद करने हैं एवं उनसे संबंधित प्रश्नों की प्रैक्टिस भी करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। तो हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।